आज हम करेंगे पेपर पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो ये मैंने पेपर लिया है, पेपर को डबल में फोल्ड करके रखेंगे, बंद वाली साइड हमारे साइड रखेंगे। अब हम लेंगे लंबाई, ब्लाउज की लंबाई। तो लंबाई ले रही हूँ मैं पूरी यहाँ पे 14 इंच। 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब लेंगे हम मार्जिन। मार्जिन में यहाँ पे 1.5 इंच लूंगी, आधा इंच ऊपर के लिए और 1 इंच बेल्ट के लिए। तो निशान लगाएंगे हम 15.5 इंच पे। अब हम इन दोनों निशानों को स्केल से सीधा कर देंगे। तो ये मैंने स्केल लिया और निशान को सीधा कर दूंगी। नीचे वाले निशान को भी सीधा कर देंगे। आपके पास स्केल हो तो स्केल से भी निशान सीधा कर सकते हो या फिर इंची टेप से भी निशान सीधा कर सकते हो। अब लेंगे हम शोल्डर। शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पे 5.5 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब लेंगे हम आर्मोल। तो आर्मोल ले रही हूँ मैं यहाँ पे 5.25 इंच। आर्मोल की लाइन को सीधा कर लेंगे। अब लेंगे सीने का चौथा भाग। सीना है 32 इंच। 32 का चौथा भाग 8 इंच। 8 इंच पे मार्क करेंगे। अब लेंगे हम मार्जिन। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ। मैं हमेशा 2 ही इंच लेती हूँ। आप चाहो तो 1.5 इंच भी ले सकते हो या फिर 2 इंच भी ले सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब लेंगे हम कमर। कमर है हमारी 28 इंच। 28 का चौथा भाग 7 इंच। मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करूंगी। अब लेंगे हम मार्जिन। मार्जिन 2 इंच ले रही हूँ मैं, जितना ऊपर लिया है उतना ही। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। तो ये मैंने निशान मिला दिए हैं, निशान दोनों। अब हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो पहले मैं पीछे के पार्ट की गोलाई दूंगी। तो ये मैंने 1.5 इंच पे मार्क करूंगी मैं यहाँ पे। पीछे के आर्मोल की हमेशा 1.5 इंच पे ही गोलाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया और आर्मोल की गोलाई दे दी। अब हम आगे के पार्ट की गोलाई देंगे। तो यहाँ से टेप रखेंगे और 1 इंच पे निशान लगाएंगे। आगे की आर्मोल की गोलाई 1 इंच पे लेते हैं। तो अब मैंने इसकी भी गोलाई दे दी, आगे के पार्ट की भी। तो ये हमारे आर्मोल की गोलाई हो गई। ये हमारा पीछे का पार्ट और ये हमारा आगे का पार्ट है। तो गला ले रही हूँ मैं यहाँ से 2.5 इंच। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लिए। अब लेंगे गले की लंबाई। गले की लंबाई है 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे, नीचे से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम स्केल से मिला देंगे दोनों निशानों को, यहाँ से यहाँ तक। अब हम गले की गोलाई दे देंगे। ये मैंने गले की गोलाई दे दी है। अब हम यहाँ से तिरछा करेंगे 2 पॉइंट के हिसाब से। ऐसे स्केल रखेंगे। शोल्डर को यहाँ से तिरछा कर। अब हम लगाएंगे टक्स का निशान। तो टेप को शोल्डर के ऊपर रखेंगे और टक्स देखेंगे। तो टक्स से यहाँ पे मेरा 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे हम बेल्ट का निशान। नीचे से 3 इंच लेंगे और निशान लगाएंगे। अब हम इस साइड से 2.5 इंच लेंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और स्केल से दोनों निशानों को मिला देंगे। अब हम इसको गोलाई देंगे थोड़ी सी। तो यहाँ से ऊपर लेके आएंगे, थोड़ा सा आधा इंच के हिसाब से ऊपर लेके आएंगे और गोलाई दे देंगे।
और इस साइड से 2 पॉइंट के हिसाब से गोलाई दे देंगे, ऊपर लेके आएंगे। तो अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो यहां से लेंगे 5 इंच 2 पॉइंट, 5 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे और इससे स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम गले के ऊपर 1 इंच का निशान लगाएंगे और आर्मोल की गोलाई से, अंदर के आर्मोल की गोलाई से 2.5 इंच के निशान लगाएंगे। और अब हम गोलाई दे देंगे। यहाँ से धीरे धीरे 2.5 इंच के निशान पे लेके जाना है। इस निशान पे लेके आना है गोलाई से। ये जो 2.5 इंच का निशान लिया है ना हमने, यहीं पे। तो यहाँ से मैं गोलाई ले लूंगी कटोरी की, इसे धीरे धीरे, और इसे ऐसे लेके जाएंगे। तो ये हमारी कटोरी निकल आई। ये हमने कटोरी की गोलाई दे दी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से कट कर देंगे। पहले हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। पीछे के पार्ट की कटिंग करके फिर हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने पीछे के पार्ट की कटिंग कर ली है। पीछे के पार्ट को साइड में रखेंगे। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले मैं गले की कटिंग करूंगी। गले की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बेल्ट कट कर लिया है। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो हमारी कटोरी की कटिंग हो गई। अब हम इन दोनों पार्ट को साइड में रख देंगे। हम इस कटोरी से बड़ी कटोरी निकालेंगे। तो ये पेपर लिया है, पेपर को रखेंगे और इस पेपर के ऊपर कटोरी को ऐसे रखेंगे हम तिरछे में। अब हम निशान लगाएंगे। कटोरी को अच्छे से रखेंगे और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच पे निशान लगाएंगे हम। अब निशान को डार्क कर देंगे। अब मैं ऐसे ही दूसरी साइड भी 1 इंच लूंगी। तो इस साइड भी 1 इंच लेंगे और निशान लगा देंगे। अब मैं यहाँ से बीच में से टेप रखेंगे और 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं। अब मैं गले की गोलाई दूंगी। 2 पॉइंट सामने से बढ़ाया है और गले की गोलाई दे देंगे। तो ये मैंने गले की गोलाई दे दी है। अब हम इन निशानों को मिला देंगे स्केल से। तो यहाँ पे मैंने स्केल लिया है और अब हम स्केल से इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। तो ये मैंने निशान को मिला दिया है। हम इस निशान को भी मिला देंगे। तो ये मैंने इस निशान को भी मिला दिया है। अब हम ये जो निशान है ना, इसे भी इससे मिला देंगे। तो यहाँ पे भी मैं स्केल रखूंगी, बराबर से मिला के और लाइन खींच देंगे। तो ये अब हम इस साइड से गोलाई देंगे कटोरी की, ऐसे लेके आएंगे। ऊपर से 2 पॉइंट के हिसाब से बढ़ाएंगे, सिर्फ ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अब हम बड़ी कटोरी पे टक्स को ले लेंगे। तो ऐसे कटोरी को बराबर से रखेंगे और निशान लगा देंगे इस साइड भी। तो ये मैंने निशान लगा दिया। अब हम बीच का टक्स लेंगे। तो यहाँ पे पेन रखेंगे और कटोरी को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड भी निशान ले लेंगे। तो ये मैंने निशान को डार्क कर दिया। इस निशान को नीचे लेके जाएंगे, इसे नीचे लेके जाएंगे। अब हम टक्स के लिए लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच लिया है दोनों साइड से। 1.25 इंच इस साइड से भी, 1.25 इंच इस साइड से भी लिया है। अब हम निशान को मिला देंगे।
इस साइड से भी स्केल रखेंगे और निशान को मिला देंगे। तो ये हमारी कटोरी बन गई है। हमने छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी निकाल ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने आस्तीन के लिए पेपर ले लिया है। लंबाई लेंगे हम 5 इंच, नीचे से 2.5 इंच लेंगे, नीचे से 2.5 इंच लेंगे हम। और यहाँ से अब टेप को ऐसा रखेंगे और 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया और इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ से लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम ऊपर से 2.5 इंच लेंगे और यहाँ पे आस्तीन का शेप दे देंगे। तो ये मैंने आस्तीन का शेप दे दिया है। अब हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो ये मैंने 2 इंच मार्जिन ले लिया। अब हम इसे नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है, मुझे 7.5 इंच चाहिए। निशान लगा देंगे। अब हम आस्तीन की मोहरी लेंगे। आस्तीन की मोहरी है यहाँ पे मेरी 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से निशान को सीधा मिला देंगे। अब हम मार्जिन लेंगे, जितना ऊपर लिए उतना ही 2 इंच, और मार्जिन के निशान को भी मिला देंगे। तो ये मैंने मार्जिन के निशान को भी मिला दिया है। अब हम यहाँ से 1.25 इंच लेंगे अंदर के साइड और यहाँ से गोलाई दे देंगे। यहाँ से गोलाई दे देंगे हम। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो निशान लगाया था इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे आगे का आर्म होल है आस्तीन का। अब हम कपड़ा लेंगे और सभी पार्ट को रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने अस्तर लिया है। अस्तर को डबल में फोल्ड करके रखेंगे। बंद वाली साइड हमारी साइड है। यहाँ पे पीछे के पार्ट को रखेंगे हम। अब हम आस्तीन को रखेंगे। अब यहाँ पे कटोरी को रखेंगे। कटोरी को औरेप में रखेंगे हम। कटोरी हमने औरेप में कट करी, इसलिए कपड़े पे भी औरेप में ही रखेंगे हम। अब हम साइड के पार्ट को रख देंगे। यहाँ पे बेल्ट भी रख दिया है मैंने। ये हमने पेपर रख लिए। अब हम निशान लगा लेंगे। एकदम पेपर को अच्छे से रखेंगे पकड़ के और निशान लगा देंगे। यहाँ पे मार्जिन नहीं रखेंगे हम। हमने मार्जिन पहले ही रखा हुआ है। निशान पेपर को पकड़ते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। अब हम इन निशानों को भी ले लेंगे। तो ये मैंने ये निशान भी ले लिए हैं। अब हम ये जो टक्स का निशान है हमारा उसे भी ले लेंगे। दोनों साइड से निशान लगाएंगे। कटोरी को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे इस साइड से भी। तो यहाँ पे मैंने इस निशान को सीधा कर लिया है। यहाँ पे मैंने आर्मल की कटिंग नहीं करी थी, इसे हम कट कर लेंगे और फिर रखेंगे। यहाँ पे भी मैंने निशान लगा दिया है। बेल्ट को भी अच्छे से रखेंगे बराबर से और निशान लगा देंगे। तो ये मैंने सभी निशान लगा दिए। अब हम पेपर को हटा लेंगे। अब हम स्केल लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और निशानों को मिला देंगे। तो ये हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले मैं पीछे के पार्ट की कटिंग करूंगी। यहाँ पे निशान के ऊपर कटिंग करते जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये हमारे पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने आस्तीन की कटिंग भी कर ली है। यहाँ से ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम ऐसे कटोरी की कटिंग भी कर लेंगे। निशान के ऊपर कटिंग करते जाएंगे। कपड़े को अच्छे से पकड़ते जाएंगे और निशान के ऊपर कटिंग करते जाएंगे। कपड़े को पकड़ना है और निशान पे कटिंग करते जाना है। ध्यान रहे हमारा कपड़ा बराबर कटना चाहिए। ऐसे ही मैं बेल्ट की भी कटिंग कर लूंगी।
तो ये हमारे बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसके ऊपर फिटिंग के निशान लेंगे। तो यहाँ पे मैं पीछे के पार्ट को रखूंगी और फिटिंग के निशान लगा लेंगे। हम ऐसे रखना है, ऐसे फोल्ड करेंगे और निशान लगा देंगे। अब इसे साइड में रख देंगे। हम ऐसे ही सब पार्ट के ऊपर निशान लगा देंगे। इसे भी ऐसे रखेंगे यहाँ से और ऐसे फोल्ड करेंगे और निशान लगा देंगे। अब बेल्ट लेंगे। हम बेल्ट को भी ऐसे रखेंगे और निशान लगा देंगे। यहाँ पे बेल्ट का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, इसे कट कर देंगे। अब हम आस्तीन लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे आस्तीन को और यहाँ पे निशान लगा देंगे। निशान को डार्क करेंगे हम और यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे इसके ऊपर और हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे। तो इस साइड भी निशान आ गया हमारा। अब हम मेन कपड़े को हमने यहाँ पे रख लिया है, इसके ऊपर अस्तर को रख लिया है और अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है।